नमस्कार बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये जान के अच्छा लगा। अब तक हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फल। उसके बाद सेकंड चैप्टर भी छोड़ दिया था हमने, थर्ड पढ़ रहे थे हम, कौन सा, मैट्रिसेस, जिसे क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर, जो थर्ड से क्या है रिलेटेड है। उसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट है। उसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट। उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सारणी बोलेंगे। तो ये कैसे, तो जो हमने अवयव पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, एक वर्ग है ना, क्या है, एक क्या है हमारी, ए इक्वल टू ए आई जे। एक मैट्रिक्स है हमारी, कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे, वर्ग, वर्ग अवयव। क्या है, एक वर्ग अवयव है ना। तो हमेशा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी कोई सी संबंधित है ना, इसे क्या कर देते हैं, एसोसिएट विथ सम नंबर। नंबर क्या हो सकते हैं हमारे, रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर कौन सा होता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोलेंगे, क्या लिखा था अपन ने, संबंधित। एसोसिएट मतलब क्या, संबंधित करते हैं किससे, कोई नंबर है ना, संबंधित करते हैं किसी संख्या से, किसी भी संख्या से संबंधित करते थे। वो क्या हो, वास्तविक हो या हो, क्या वास्तविक संख्या हो सकती है, या फिर अपने कॉम्प्लेक्स से बोलेंगे इमेजिनरी, मतलब जिसको अपन मानते हैं, जो वास्तव में नहीं होती है ना, वास्तविक संख्या हो सकती है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मतलब अवयव को, हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से एसोसिएट कर देते हैं। मतलब इस पूरे का कुछ एक मान आता हो तो उसको क्या बोलते हैं, उस मान को बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। उस मान को क्या बोलेंगे, उस नंबर को एसोसिएट विद नंबर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब सारणिक किसका, अवयव का, है ना। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की हम कोई सी एक वैल्यू कर देते हैं, जैसे एक नंबर से उसे एसोसिएट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो जो हमारी अवयव था उसको किसी भी नंबर से हम संबंधित कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं किसका, अवयव का। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, पहली चीज क्या है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए, वो एक वर्ग अवयव होना चाहिए। उसके बाद इसको डिनोट करते हैं हम, इसे कैसे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तीन चीज से। एक तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए, या फिर इस टाइप से ट्रायंगल बना देते हैं ना। तीनों में से किसी भी टाइप से डिटर्मिनेंट को डिनोट कर देते हैं। इसको अब तक हम पढ़ते थे क्या, मॉडुलस पढ़ते थे, उससे बोलते थे मापक। मैंने सबको हिंदी में लिख रखा, किसको क्या कहते हैं, मॉडुलस को कहते हैं, मापक कहते हैं। तो अब तक पढ़ते थे मॉडुलस, पर अब क्या पढ़ेंगे उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस चैप्टर में हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक किसका, अवयव का सारणिक। तो पहले समझ में आए कि होता क्या है, एक बार फिर से सुनते हैं। कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई सा भी वर्ग अवयव है, तो उसे किसी भी एक नंबर से हम संबंधित कर देते हैं, किसी भी एक नंबर से हम उसे क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको पूरे को सोल्व करने पे कोई सा एक नंबर आता है, उस पूरे को हल करने पे कोई सा एक नंबर आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका डिटर्मिनेंट। तीन टाइप से 10 आते हैं, डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट, डी ई टी ऑफ ए लिखते हैं। मॉडुलस और ए नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस टाइप से ट्रायंगल बना के बताते हैं। ये हुआ हमारा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट की क्या हुई, डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, हिंदी में क्या बोलना है, इसका प्रसार कर रहे हैं। तो पहली चीज, उसका ऑर्डर यदि क्या है, 1 है, उसकी कोटि कौन सी है, ऑर्डर हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि, टी है ना। कोटि क्या है उसकी, 1 है। 1 मतलब 1 into 1, एक अकेला है। तो देखो, एक ए मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू ए, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ सोल्व भी नहीं हो सकता, ये अकेली नंबर है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ए आएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ए आएगा।
यदि कोटि कितनी है उसकी 1 है। ऑर्डर हिंदी में बोले उसकी कोटि कितनी होती है यदि 2 होती है। कोटि कितनी होती है 2, मतलब 2 इंटू 2 की बोले तो उसकी कोटि क्या बोलेंगे 2, ऑर्डर कितना बोलेंगे उसका 2। तो A इक्वल टू अपन ने क्या लिखा A11 A12 A21 A22। तो इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो डायगोनल है, पहले उनको इनटू करते हैं अपन। तो पहले किसका आएगा, इन दोनों का आपस में इनटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ ना हमने पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई। A11 A22 में से माइनस होगा A21 A12, A11 A22 A21 A12। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एक उदाहरण देखते हैं। कोई सा नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा 4 1 जा 4 3 2 जा 6, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा माइनस का। अब ऐसा नहीं कि हमने मॉडुलस में पढ़ा था, उसका मापांक में पढ़ा था, तो इसको पॉजिटिव, इसकी वैल्यू माइनस का ही 2 आएगी। अब इसका हम देखते हैं ऑर्डर यदि इसका 3, खास वही है ना, ये तो इजी थे, दो दो सिंगल आए। यदि इसकी कोटि कितनी है 3 है, तो उसका ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी है 3 है। तो अपन पहले तो ए लिखा अपन ने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम कोई सी भी रो, कोई सी भी एक रो, कोई सी भी एक रो या कोई से भी एक कॉलम से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका पूरा क्या कर सकते हैं अपन, प्रसार कर सकते हैं किसी भी रो से। तो कितनी रो है इसको, एक रो R1, एक रो R2, एक रो R3, या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं C1 C2 और C3। मतलब इसको हम कितने प्रकार से, मतलब कितने टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसे 6 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो अभी आगे बताऊंगा कि आसान कौन सा रहता है। दूसरी चीज, ये इसकी वैल्यू है, पहली वाली किसकी I की है, दूसरी वाली किसकी है J की है। तो हर एक नंबर के आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, -1 I प्लस J। हर एक नंबर के आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, -1 प्लस I J। तो वो एक और चीज बताऊंगा इसको आसानी से याद रखने का। तो देखो अपन पहले तो एक्सपेंड करते हैं, तो मैं किससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ एक्सपेंड, किससे कर रहा हूँ, पहले वाले से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या हमारे पास A11, क्या लिखेंगे एक्सपेंड, हिंदी में क्या बोलेंगे प्रसार, है ना, किससे, पंक्ति कौन सी, रो 1 से, रो मतलब होती पंक्तियां, तो किससे, पंक्ति 1 से, पंक्ति 1 नहीं, पंक्ति 1 से या रो 1 से मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो पहला एलिमेंट क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे आया ब्रैकेट। तो देखो इस पूरी पंक्ति को और इस पूरे को, मतलब ये 1 पहली रो और पहले कॉलम को, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति को छोड़ के सभी एलिमेंट लिखेंगे। तो इन दोनों को छुपा देते हैं अपन। तो कौन से 4 बच रहे हैं, ये वाले 4, तो A22 A23 A32 A33, फिर आता है प्लस का साइन। तो अभी क्या बताया था, माइनस की वैल्यू लिखते हैं अपन, है ना, -1 के ऊपर लिखते हैं I प्लस J, प्लस यहाँ -1 के ऊपर लिखेंगे I प्लस J। अब दूसरा क्या है A12, हमने क्या लिखा, रो 1 से करा, तो रो 1 इसके बाद कौन सा दूसरा आ रहा है, तो हमें क्या छोड़ना है, पहली तो पंक्ति छोड़ना है ये वाली, और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, ये छोड़ना है। तो बचा क्या, बचा क्या हमारे पास, लिख लेता हूँ A, फिर भी लिख देता हूँ ना, A11 A12 A13, येलो कलर से लिखा हुआ, तो उसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, पहली पंक्ति छोड़ना है और दूसरा स्तंभ छोड़ना, तो क्या आएगा A21 A31 A23 A33, फिर किसका साइन आया, प्लस का, -1 के ऊपर यहाँ पे आएगा तो 1, इधर आएगा 1 है तो 1 + 1, फिर -1 की पावर
ए कितना है अपना 1 3, तो 1 + 3 तो क्या आया A1 3। देखो पहली तो क्या छोड़ेंगे, पंक्ति छोड़ेंगे, पहली तो रो छोड़ेंगे, तीसरा स्तंभ, तीसरा कॉलम, थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, ये चारों बच रहे हैं, तो A21 A31 A22 A32। तो ये हम क्या कर देंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे इस टाइप से। तो इसको कब पॉजिटिव आया कब नेगेटिव आया, तो उसके लिए अपन एक सिंपल से याद रख लें। क्या याद रखें, देखो यदि पहली रो से पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, सेकंड रो से करें तो पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, तीसरे से करें तो पहला प्लस, तीसरा दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। एक तो ये रख लिया अपन ने याद, है ना। यदि कर रहे हैं किससे, तो इसलिए पहली रो से करेंगे तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2, पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। 2 + 1 नेगेटिव नंबर, तो माइनस का साइन रहेगा। 3 + 1 4, तो पॉजिटिव नंबर रहेगा। दूसरी चीज क्या रखें हम, सबसे अधिक मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम क्या होंगे, मैक्सिमम 0 जिसमें होंगे, रो बोले, पंक्ति बोले, या फिर स्तंभ बोले, कॉलम बोले, उससे हमको क्या करना है, उसे एक्सपेंड करना है। उससे हमें उससे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, उससे उसका क्या करना है, हमको प्रसार करना है। कारण जितने जीरो में तो मल्टीप्लाई होगा, जीरो होगा तो वैल्यू क्या होगी, पूरी छोटी हो जाएगी। पहला, दूसरा और एक और रहेगा, अपन उसको लिखते हैं, ये लिख लेना, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। एक और चीज है थोड़ी सी इसमें, मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी और आती है एक्सपेंडिंग, जब हम करते हैं तो जब हमने क्या पढ़ा था, अवयव पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था, एक किसी एलिमेंट का पूरी उसमें होता है, मतलब एक मैट्रिक्स है कि हमारी ए, एक मैट्रिक्स है हमारी ए, यदि हम उसमें के का इंटू करते हैं मैट्रिक्स में, तो उसका मतलब क्या होता है, पूरी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई होता है। बट पर, है ना, यदि वही क्या है, तो इसको यदि हम ऐसा ओपन करेंगे, इसको यदि हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट में करेंगे, तो a इक्वल टू क्या आएगा, k की पावर n। n क्या है इसका, n क्या है इसका ऑर्डर है, नंबर ऑफ रो बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम बोल रहे हैं, क्या आएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। a ले लिया हमने, कोई सा लिख लेते हैं 2 2 1 1 3 0 ऐसा। तो यदि हम इसमें किसका इंटू करते हैं, b ले लिया हमने, 2 2 3 2 6 और 0, तो a इक्वल टू कितना है 2b, a इक्वल टू कितना है 2b, मतलब a इक्वल टू 2 का इंटू हो रहा है किसमें, b मैट्रिक्स में हो रहा आ रहा है। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब माप इसका सारणी कितना आएगा, 1 इंटू 0 कितना है 0, माइनस का साइन, 3 1 जा 3 कितना है माइनस का 3, पर किसका डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आएगा, 2 इंटू 0 0, 2 6 2 जा 12, माइनस का 12, माइनस से कितना आ गया 12 आ गया। तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। इसमें यदि हम 2 का इंटू भी कर दें, है ना, इसमें 2 का इंटू भी कर दें तो भी क्या आएगा 6 आएगा, क्यों करते हैं, क्योंकि ये दिया है। तो 2 का इंटू नहीं होगा, इसमें किसका इंटू होगा 4 का, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो n क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ रो बोले या फिर क्या बोले कॉलम, या क्यों, और क्यों आया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या बराबर है। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, k की पावर n इंटू क्या आएगा b, n क्या है नंबर ऑफ रो है, k क्या जिससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करें। तो इन्हीं सब पे बेस्ड है, जो हमारी इन्हीं सब पे क्या आएगा डिपेंड है, जो पहली एक्सरसाइज है तो अब वो करते हैं, उससे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे हमको। तो प्रश्न वाली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट जो दिए है उसकी वैल्यू फाइंड करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, हमको जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका जो अवयव दिए हैं उन सब के हमको क्या पता करना है, सारणी पता करना है। तो हमने ऑर्डर 2 की पढ़ी थी, जो कोटि 2 की पढ़ी थी, तो क्या करते थे इसमें, मान लो ये हमारा a है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। इसमें क्या होगा, 2 का इंटू -1 में होगा, फिर बीच में साइन किसका आता है माइनस का, फिर -5 का इंटू किस में होगा 4 में होगा। तो हमारी वैल्यू क्या है, 2 1 जा 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20,
तो कितना आ गया 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले का कितना आया 18, पहले का आंसर कितना आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, तो ये ए, इसको अपन ने क्या मान लिया ए मान लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोस इंटू कोस में तो कोस स्क्वायर कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन, फिर साइन थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी हो गई 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1। कोई से भी एक नंबर है, एक जो संख्या है उससे एसोसिएट करते थे, उससे क्या करते थे हम संबंध करते थे उसका। तो ये क्या आ रहा है इस पूरी मैट्रिक्स का क्या है 1 आया, तो इसका डिटर्मिनेंट इस पूरा कितना है 89। ये देखो सेकंड इसी का क्वेश्चन 2 का सेकंड, तो सेकंड कर रहे हैं अपन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा इससे भी अपन ए मान लिया, तो इस पूरे का इंटू इससे होगा, इन दोनों का आपस में इंटू होगा, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटू किस में हुआ एक्स प्लस 1, पीछे माइनस का साइन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ गया। तो देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है एक्स क्यूब माइनस 1 का होता है, एक्स क्यूब माइनस नहीं प्लस 1 का, एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला हो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका इंटू करेंगे माइनस का साइन आया, छोटा पोज कर दो फॉर्मूला भूल गया यार मैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 हुआ माइनस, अब ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यहाँ से क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, ये एक्सपेंड होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हमें, ए मैट्रिक्स दी एक अवयव दिया है ए, तो शो दैट हमको क्या दर्शाना है 2a का जो डिटर्मिनेंट है, मतलब पहले 2 का हम किस में करेंगे ए जो अवयव दिया जो मैट्रिक्स दिया उसमें इनटू करेंगे, उसके बाद उसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणी निकालेंगे। 4 मैट्रिक्स किसका ए, पहले क्या करेंगे डिटर्मिनेंट पता कर लेंगे, क्या जो मैट्रिक्स दिए अवयव दिया है पहले उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, उसके बाद उसमें 4 का हम इनटू करेंगे। तो जो के वाली प्रॉपर्टी थी वो उसका एग्जांपल होगा है अपना। तो देखो पहले हमें 2 का इंटू करना, तो हमारी ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास है 1 2 4 2, इसमें 2 का इंटू करना है। 2 का इंटू मतलब क्या हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, 2 का इंटू का मतलब सभी में इंटू होता है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब इसको हम निकालते हैं, इसका मान पता करते हैं, इसकी सारणी पता करते हैं, इसका डिटरमिनेंट पता करते हैं, मतलब सभी एक ही चीज जितनी चीज बोली 4 2 जा 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर जाते हैं, किसका साइन आता है माइनस का आता है, 4 2 जा 8 8 4 जा 32, 32 में से 8 माइनस करा तो माइनस का 20 है। अब ये होगा लेफ्ट साइड, अब राइट साइड वाला करें हम, तो पहले तो हम ए का मान पता करेंगे, ए कितना दिया हुआ है 1 2 4 2, ए का डिटरमिनेंट ए की सारणी पता करेंगे, तो ए कितना आया हमारे पास 2 1 जा 2 माइनस का साइन 4 2 जा 8, कितना आएगा 2 माइनस 8 माइनस का 6। अब उसमें किसका इंटू करना 4 का इंटू करना, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, दोनों साइड हम क्या कर देंगे एक बार से फिर से लिख लेते हैं, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं 4 से इंटू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं 4 से इंटू 1 से नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है, तो ये कितना आया 6 4 24। देखो LHS और RHS दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, तो हमको यही बताना था, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया, जो थर्ड था बिल्कुल सेम वही है, इसमें ऑर्डर क्या दिया 3 वाला दिया हुआ है ना, तो देखते हैं ऐसे करते हैं 1। तो पहले क्या करना है हमें ए में 3 का मल्टीप्लाई करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसका सारणी निकालना है, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के सारणी निकाल के उसमें 27 का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो 3a वाला देखें अपन, तो सॉल्व करते हैं, तो
ए क्या दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। इसमें किसका इंटू करना है 3 का, तो दोनों साइड हमने क्या लिखा 3 लिखा। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी, अवयव की प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें सभी का इंटू होता था, है ना। तो 3a का मतलब क्या होगा 3 इंटू 0 3, 0 में 3 का इंटू 0 ही रहा, 0 3 0 3 3 2 जा 6 3 4 जा। तो उसमें मैंने जब लिखा था तो देखा बोला क्या था, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उससे अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब तक हम रो से कर रहे थे, देखो इसमें 2 जीरो हैं। अब इससे क्यों करने से फायदा, तो इस अकेले से करेंगे एक्सपेंड, बाकी ये दोनों तो पहले से ही क्या है जीरो है, तो इसमें एक्सपेंड करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना, प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंड मतलब प्रसार। 3a तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, हिंदी में प्रसार, है ना, किससे, बाय कॉलम 3, कॉलम 3 से बोलेंगे स्तंभ 3 से। तो 3a का मान क्या निकलेगा, वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ देखो 3 लिखा अपन ने। अब क्या बनाया था अपन ने, बनाया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 1 1 वाला प्लस 1 2 वाला माइनस 1 3 वाला प्लस 2 1 वाला माइनस 2 2 वाला प्लस 2 3 वाला माइनस, ओड नंबर वाला है ना नेगेटिव, इवन नंबर वाला पॉजिटिव। तो ये 3, तो इसको और इसको छोड़ दिया अपन ने, क्या बचा 3 6 0। अब ये क्या था माइनस 0 0 का डिटरमिनेंट कुछ भी लिखें 0 ही रहेगा, प्लस 0 0 के साथ कुछ भी डिटरमिनेंट लिखें 0 ही रहेगा। तो इसका मान कितना आया 3 इंटू 12 और इंटू 3, तो 3 ब्रैकेट में 3 इंटू 12 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 12 36, 36 इंटू 3 इंटू 36, तो 3 6 जा 18, 3 3 9 और 1 10, 108, 108 आया कितना, किसका 3a का मान। पर अब हमको क्या पता करना 27a पता करना, तो पहले a का मान पता करेंगे। तो a का मान मतलब a का डिटरमिनेंट पता करेंगे अपन। a कितना दिया हुआ है अपन को, पहले a लिख लेते हैं, चौक से मजा नहीं आ रहा, दूसरी चौक ली अपन ने। a क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 का 4 ना, 1 2 का 4 ही दिया ना। तो a इक्वल टू 1। अब इसके साथ है ना क्या आता है, ये चारों आएंगे 1 2 0 4, फिर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस 0। तो क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा 0 है, हम इससे भी करते हैं वो भी यही आता है, इससे करते हैं वो भी यही आया, कोई से भी एक्सपेंड करें आंसर सेम आना है। तो a कितना आ गया 1, 4 1 जा 4 माइनस 0, 2 इंटू 0 कितना आएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 4। अब कितना होगा 27 a बोला था, 27 है तो 27 इंटू 4, तो 4 7 जा 7 4 जा 28, 2 बचा 4 4 4 2 जा 8 और 1 10, तो ये भी सीरी 108 आए लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों राइट हैंड साइड सेम आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ होगा, ये हमको बताना था। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे। 5 में 4 दिए थे, 4 में से मैंने 1 लिखा, सभी बाकी 3 तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए करना है। तो इसका डिटरमिनेंट का सिंबल आगे दिया हमको, इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो हम इससे कर रहे हैं रो 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी से क्यों कर रहे हैं, क्या बोला था मैक्सिमम 0, अधिकतर जिसमें 0 होंगे उससे एक्सपेंड करेंगे, उससे आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा, क्योंकि दो तो हमको करने की जरूरत ही नहीं, एक अकेले से एक्सपेंड हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिख देंगे अपन एक्सपेंड, हिंदी में क्या लिखेंगे प्रसार फ्रॉम रो 2, इसे रो 2 से कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों, मैंने इसको ए मान लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
देखो पहली वाली वैल्यू अपन ने ऐसा लिखा था, ये फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 2 1 पे 2 और 1 कितना होता है, 3 होता, और मतलब नेगेटिव वाला, जीरो के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या आता है, पॉजिटिव, जीरो के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आता है, -1। अब इस 1 के साथ क्या आएगा, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो वैल्यू बची वो लिखेंगे। तो यहाँ कितना है, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1। तो क्या आया, ये तो दोनों जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 एक्सपेंड करें, 3 5 जा 3 इंटू माइनस का 5, माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 1 और 3, तो हमारा कितना आया, -1, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो 15 में से 3 गए तो कितना बचा, 12, 1 इंटू -12, तो कितना आ गया 12। तो इसके बचे हुए 3 तुमको करना है। अब 6th क्वेश्चन देखें अपन, 6th में भी एक्सपेंड ही करना है, वो भी आसान सा है बिल्कुल। तो तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोगों की मर्जी, तुम कौन सी रो कौन से कॉलम से एक्सपेंड करना चाहते हैं। जीरो नहीं है तो ट्राई करना पहले उससे ही एक्सपेंड करें, पहले उससे ही करने से फायदा क्या रहता है, हमको पैटर्न मालूम है तो एक ही वैल्यू। देखो हुआ पॉजिटिव, पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव आती, इसके साथ कौन कौन से अपन छोड़ देंगे, ये दोनों छोड़ दिया, क्या बचा 1 -3 4 और माइनस का 9। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं अपन, ये क्या है 1 2 2 और 1 कितना 3, तो किसका आएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव का है, यहाँ पे क्या लिखा 1। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड रो दूसरे कलर से बना देते हैं अपन, ये वाली रो और कौन सा, ये वाला कॉलम, मैं कॉलम उल्टा बोल दिया, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूटेगी, क्या आएगा 2 5 -3 और -9। फिर अगला क्या, माइनस का 2 है, तो आता तो क्या है प्लस माइनस प्लस है ना, पहले उसके लिए क्या था प्लस माइनस प्लस, पर ये दिया किसका माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कौन सी पहली रो छूटी और तीसरा क्या छूटेगा कॉलम, तो क्या आएगा 2 5 1 4। तो क्या आया 9 1 जा 9, माइनस का 9 आएगा, बीच में माइनस आता है, 3 4 जा 12 पर नेगेटिव तो प्लस का 12 आया, माइनस का 1, 9 2 जा 18, वो भी किसका नेगेटिव का, बीच में साइन किसका था माइनस का, 5 3 जा 15 और वो भी किसका माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस माइनस का 2, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, बीच में साइन किसका आता है माइनस का, तो 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा 3, 3 1 जा 3, माइनस का 1 है, 18 में से 5 गया तो माइनस का 3, माइनस का 2, 5 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3, तो आया 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर कितना है 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, x का मान ज्ञात करना है। यदि क्या दो डिटरमिनेंट हमको बराबर दिए, तो दो डिटरमिनेंट बराबर तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करते चलते, तो 2 इंटू कितना आएगा 2 इंटू 1, बीच में साइन माइनस का 2 इंटू 4 इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 2 जा 8, 2x स्क्वायर 6 4 जा 24, माइनस की वैल्यू तो ये कितना बचा माइनस का 6, माइनस का 24 आएगा तो प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर किसका प्लस का, तो कितना बचा 18, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ आया डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो स्क्वायर हटा तो क्या आया √9, मतलब x का मान क्या आया पॉजिटिव -3, मतलब हम x की वैल्यू +3 लिखें दोनों जगह या दोनों जगह -3 लिखें, उससे दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। क्या बोल रहे हो तुम लोग कि ये तुम खुद करोगे, चलो करो तुम लोग पहले, उसका वीडियो पॉज करके सोल्व करो, उसके बाद चेक करना सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ना। तो यहाँ देखो ना, कर लिया होगा अब तक, तो आंसर चेक करना सही आ रहा नहीं आ रहा, 2 5 जा -4 इंटू 3 इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2x, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, 5x, 3 2 जा 6x, माइनस का 2
माइनस का x, तो x इक्वल टू 2। क्या बोलते हैं, सही आया, वेरी गुड, अच्छा है ना। अगला एक और बचा, और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये भी तुम लोग करोगे, करो, चेक करो, है ना। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर चेक करना, फिर मेरे से सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36, 6 का स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 36 प्लस 36। कहाँ से आ गया इतना सारा 36, माइनस का 36 उधर का, तो किसका होगा, प्लस का 6 का स्क्वायर 36, आपस में क्या हुआ, कैंसिल। x इक्वल टू स्क्वायर हटा तो रूट लगा, रूट 36 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 6। तो क्या वीडियो सही आया था, वेरी गुड। अब अगले वीडियो हम करेंगे प्रॉपर्टीज।